हेलो दोस्तों। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ के बीच एक छोटी सी झील है जिसका नाम है रूपकुंड। जब गर्मी आती है और बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे सैकड़ों हड्डियां नजर आने लगती हैं। कंकाल, खोपड़ियां, कुछ के तो बाल और खाल भी बची हुई है। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन थे, यहाँ पर कहाँ से आए और सबसे बड़ी चीज़ कि मरे कैसे। तो चलिए आज इसी मिस्ट्री या रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूपकुंड स्केलेटन मिस्ट्री की खोज कब और कैसे हुई और किसने की। ये कहानी है 1942 की। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी के.एस. नौटियाल नाम जंगल का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें रूपकुंड के पास बहुत सारी हड्डियां मिलीं। पहले तो उन्होंने सोचा कि कहीं जापानी सैनिक तो नहीं छिपे, लेकिन जब देखा तो हड्डियां बहुत पुरानी थीं। बाद में पता चला कि यहाँ 300 से ज़्यादा कंकाल हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि कुछ कंकाल इतने अच्छे से बचे थे कि उनकी बाल और उंगलियों के नाखून तक सलामत थे। बस फिर क्या था, ये मामला पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब हम समझते हैं कि रिसर्च के बाद यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या पाया। पहले सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये हड्डियाँ एक ही समय की नहीं हैं। कोई 500 साल पुरानी हैं, कोई 1200 साल पुरानी हैं और कोई लगभग 1800 साल पुरानी हैं। मतलब अलग अलग ज़माने में अलग अलग लोग यहाँ पर मरे थे। फिर डीएनए टेस्ट हुआ तो और भी हैरानी वाली बातें सामने आईं। कुछ लोग तो भारत या नेपाल के आसपास के थे, लेकिन कुछ के डीएनए ग्रीस और क्रेते द्वीप से मिलते थे, यानी भूमध्य सागर के पास से, जो हिमालय से हजारों किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं कि इस जो स्केलेटन मिस्ट्री है रूपकुंड की, इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट या डिफरेंट रिसर्चर्स ने क्या क्या थ्योरीज दी हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले जो थ्योरी दी जाती है वो है हेल स्टॉर्म की, मतलब तेज ओला वृष्टि। जब ओले गिरते हैं, बर्फ के गोले गिरते हैं, एक थ्योरी साइंटिस्ट या रिसर्चर्स उससे रिलेटेड देते हैं। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके पास इसको साबित करने के लिए एक कहानी भी है। राजा जसदेवल की माँ ने देवी को नाराज कर दिया था, तो देवी ने आसमान से गेंद जितने ओले बरसाए और उसमें सब मर गए। मज़ेदार बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने कंकालों के सिर और कंधों को देखा तो वहाँ गोल गोल चोटें थीं, बिल्कुल ओलों से बनी चोट। दूसरी थ्योरी कहती है कि यहाँ पर या तो कोई महामारी आई या जहर की वजह से इतनी सारी डेथ्स यहाँ पर हुई हैं, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। तीसरी थ्योरी, ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर थे, जैसे नंदा देवी राजजात। रास्ते में कोई बड़ी आफत आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर एक मास डेथ का सिचुएशन पैदा हो गई। इसके बाद इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, 2019 की डीएनए स्टडी। 2019 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी स्टडी की। उन्होंने 38 कंकालों का पूरा डीएनए निकाला,
तो पता चला कि ये 7 कंकाल ऐसे थे जो पूरी तरह से ग्रीक या क्रेते द्वीप के थे और वो 1800 साल पुराने थे, बाकियों से 1000 साल पुराने। मतलब यहाँ 2 अलग अलग आपदाएं हुईं। पहली 1800 साल पहले यूनानी या क्रेते के लोग मरे, दूसरी 800 से 1200 साल पहले भारतीय यात्री मरे। दोनों बार शायद ओलों या भूस्खलन से मौत हुई। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज तक नहीं सुलझा वो ये है कि वो यूनानी लोग हिमालय में क्या कर रहे थे। उस ज़माने में ग्रीस से उत्तराखंड आना बहुत मुश्किल था। उनके पास कोई ख़ास हथियार, सामान या रेशम तक नहीं मिला, ना कोई लड़ाई के निशान, ना व्यापार का सबूत। तो क्या वो कोई खोया हुआ काफिला था या कोई अनोखी रस्म? विज्ञान अभी भी इसका पक्का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, रूपकुंड आज भी अपना राज बर्फ के अंदर छुपाए रखता है। हर साल गर्मी में बर्फ पिघलती है, हड्डियां फिर दिखने लगती हैं, जैसे कह रही हों हम अब भी यहीं हैं। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।